हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीचे से क्वालिफाइड हो रहे हैं, जिनके मार्क्स काफ़ी कम है, लाइक दोज आर हैविंग द स्कोर समथिंग अराउंड 150, 200, 250 एंड 300। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जानना चाह रहे हैं, दोबारा से इसको रजिस्ट्रेशन बनाया था, ये दोबारा से रिपीट सेशन है उसके लिए कि क्या ऑप्शन है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, कौन से ओपन स्टेट्स को टारगेट करें जहाँ पे इस स्कोर पे सीट मिल जाए। तो बेसिक सा ट्रेंड है कि लाइक इस बार के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए कि पेपर तो काफ़ी टाइट आया है, तो कट ऑफ जो लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी नीचे जाने वाली है। और उस ऐसे में जब इतने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं, लगभग 11 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड होने की चांसेस है, तो जैसे जैसे स्कोर नीचे की तरफ आएगा, लाइक 300 से लेके अगर हम 150 के स्कोर को देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे मार्क्स वाइज तो 150 स्कोर का ही डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इस 150 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट की वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि लाइक टेक एग्जाम्पल कि अगर 300 मार्क्स की बात करते हैं तो हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे, लाइक 10,000 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं जिनका स्कोर 300 एग्जैक्टली आया होगा। ठीक है, तो एक 300 के स्कोर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद हर एक नंबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को बेसिकली इस स्कोर के स्टूडेंट को काउंसलिंग को बहुत समझ के करना होगा, बिकॉज यहाँ पे काउंसलिंग की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइमिंग का मतलब ये होता है कि लाइक कभी भी हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट राउंड होता है, तो उस फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे पास टोटल सीट्स होती हैं। लेट्स अज्यूम कि एक कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ और उसके पास 200 सीट्स हैं, तो फर्स्ट राउंड जब होगा तो 200 सीट्स के साथ होगा। लेकिन जैसे वो सेकंड राउंड के अंदर वो शिफ्ट होगा तो उसमें एक मैक्सिमम स्टूडेंट ने सीट ले ली है, ऑक्यूपाइड कर ली है, तो सेकंड राउंड में हो सकता है उसकी सीटें 50% हो जाए या 40% हो जाए। वही सेम थर्ड राउंड मॉपअप राउंड में और ज़्यादा सीटें कम हो जाएंगी। तो फर्स्ट राउंड की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझना है, क्योंकि काफ़ी सब कुछ जो आपको मिल सकता है वो राउंड नंबर 1 के अंदर मिल सकता है। अब सबसे पहली जो काउंसलिंग होगी आपकी डीम्ड की होगी। अब डीम्ड में काफ़ी अच्छा स्कोप है इस स्कोर के ऊपर। अगर हमको एक लिमिटेड बजट के अंदर देखना है तो जो डीम्ड में एक जैसे संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद हो गया इधर नॉर्थ में, वो इस स्कोर के ऊपर मिलने की चांसेस बनती है लेस देन 300 मार्क्स के ऊपर। और महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस लाइक दत्ता मेघे नागपुर, वर्धा हो गया, DY पाटिल मुंबई पूना हो गया, ये सारे कॉलेज जो हो गए हमारे लाइक ऑन द स्कोर ऑफ लाइक 250 से 300 तक मिलने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम उसके आगे अगर चले जाते हैं, साउथ में चले जाते हैं, स्पेशली तमिलनाडु और पौंडीचेरी में चले जाते हैं, तो उधर के जो कॉलेज है ACS है, सत्यसाई है, लक्ष्मी नारायण है, बालाजी है, मीनाक्षी है, MGM पौंडीचेरी है, सविता है, चितानंद है, ये सारे कॉलेजेस हमको मिलने के चांसेस बनते हैं। अच्छे डिसेंट चांसेस हैं कि लाइक जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी आपके कॉलेजेस मिल सकते हैं। डीम में अगर हम उधर उड़ीसा की तरफ मूव करते हैं, कलिंगा, IMSM, तो उधर कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात में कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है इस स्कोर पे। तो ज़्यादातर जो सीट मिलने की चांसेस है वो साउथ में तमिलनाडु पौंडीचेरी के अंदर चांसेस है, और उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस के अंदर चांसेस बनती है इस स्कोर के ऊपर। और अगर कोई बच्चा NRI रूट लेना चाहता है, NRI कोटा से सीट लेना चाहता है डीम के अंदर, तो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ, MGM, कृष्णा कराड, एक्सेट्रा, दत्ता मेघे, या हमारे जो साउथ कर्नाटका के कॉलेज हो गए, इन सब में भी चांसेस बन सकती हैं। एक तो प्लेटफॉर्म ये है। उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें, यूपी बिकॉज सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं यूपी के पास आज की डेट में, और फीस भी एवरेज है, कोई खास ज़्यादा महंगी सीट नहीं है। तो माइनॉरिटी वाली जो सीटें हैं, स्पेशली जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी की जो सीटें हैं, वो लगभग 200 या 200 नंबर के थोड़े नीचे जाने की चांसेस हैं। यहाँ पे आसानी से माइनॉरिटी कोटा में सीटें मिलेंगी। और इस बार यूपी की काउंसलिंग में भी ये चीज़ काफ़ी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे स्टेट कोटा रिजर्वेशन अप्लाई हो सकता है, यानी कि 50% सीटें रिजर्व कर दी जा सकती है यूपी के बच्चों में। तो उस कंडीशन में यूपी वाले बच्चों को लगभग 300-280 नंबर तक सीट मिल सकती है। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया से जो बच्चे अप्लाई करेंगे उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस बन सकती है, यानी कि लाइक 350 या 360 मार्क्स तक हम वहाँ पे सीट मिलने की चांसेस बन सकती है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में भी लाइक कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो लाइक 270, 280, 300 तक जा सकते हैं। उसके नीचे ज़्यादा चांसेस नहीं है, जैसे कि हमारा गौतम बुद्ध चिकित्सा मेडिकल कॉलेज हो गया। लेकिन उत्तराखंड में भी सेम पॉलिसी एप्लीकेबल है कि NRI कोटा इंट्रोड्यूस हो गया था लास्ट ईयर। तो अगर आप NRI कोटा के थ्रू लेना चाहते हो तो फीस ज़्यादा रहेगी, बट ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी सीट मिलने की चांसेस बनेगी। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल इन लाइक हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। वहाँ पे भी जो MMU सोलन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी नियर अबाउट 260, 70, 80, 90 स्कोर या 300 मार्क्स तक सीटें मिलने की चांसेस है, बट लेस देन 250 पे सीट मिलने का पॉसिबल नहीं है। लेकिन NRI कोटा पे सीट वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो MMU शादोपुर हो गया, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हो गया,
ये सारे कॉलेज जो है लाइक नियर अबाउट 300 के थोड़ा आसपास 20-25 नंबर तक, लाइक 270, 275, 280, 85, 295 इस स्कोर पे मिल सकते हैं। लेकिन 250, 260 या 200 से नीचे वाले बच्चों को हरियाणा में सीट मिलना मुश्किल है, लेकिन NRI कोटा से वहाँ पे भी सीट उठाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट की। राजस्थान स्टेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। राजस्थान में लाइक 200 मार्क्स, 180, 170, 150, 140, ये जो भी बच्चा जस्ट क्वालिफाइड होता है, इवन 120 लेट्स अज्यूम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे हर बच्चे को राजस्थान के ऊपर सीटें मिल सकती हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों को और होम स्टेट वाले बच्चों को। तो राजस्थान में जहाँ काफ़ी कॉलेज हैं, निम्स है, JNU है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, PMCS मेडिकल कॉलेज है, इन सब कॉलेजेस का आप बेनिफिट ले सकते हो। राजस्थान में सारे बच्चों को एडमिशन मिल सकता है लो से लो मार्क्स के ऊपर, इसको आप ये एक मार्क कर चलना है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यूपी ऊपर का तरफ हमने बेल्ट कवर कर ली, पंजाब हमारा क्लोज स्टार्ट हो गया, और MP में मूव करते हैं तो MP एक क्लोज स्टेट है, सिर्फ अपने होम स्टेट के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करता है, अदर स्टेट वालों को NRI कोटा में वेलकम करता है। अगर NRI कोटा से आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो विद द बजट ऑफ लाइक 110, 115, 120 आपको MP के अंदर NRI कोटा से लो स्कोर पे सीटें मिलने की पोटेंशियल बन जाएगी। तो ये जितनी भी काउंसलिंग है, जैसे उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, MP हो गया, इन सब की जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होगी इनके रिस्पेक्टिव पोर्टल्स पे होगी, जो कि स्टेट के पोर्टल्स है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपके पास उसकी वेबसाइट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, वरना हमारी वेबसाइट eduassist.com पे जाके सारी डिटेल ब्रीफ में आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, स्पेशली लाइक 200 मार्क्स तक के वाले बच्चों को तो बिहार के अंदर काफ़ी अच्छी सीटें मिलने की चांसेस बनती हैं। अगर हम नीचे के कॉलेजेस की बात करते हैं, लाइक मिडिल टायर और लोअर टायर सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, हिमालयन मेडिकल कॉलेज हो गया, RJDM मेडिकल कॉलेज हो गया, नारायण सहरसा मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब के अंदर काफ़ी अच्छी चांसेस है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के अंदर काफ़ी लो मार्क्स के अंदर लाइक 200 या 200 के नीचे भी सीटें जा सकती है मुस्लिम माइनॉरिटी में। सिख माइनॉरिटी कोटा के अंदर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के अंदर नियर अबाउट 200 मार्क्स तक सीट मिलने की चांसेस बन सकती हैं। झारखंड में लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन लक्ष्मी चंद्रवंशी के अंदर जो है लाइक स्कोर थोड़ा सा ऊपर ही जाने की चांसेस है, नियर अबाउट 250 के आसपास जाने की चांसेस हैं। और अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल एक स्टेट निकल के आता है जहाँ पे लाइक 200, 170, 180 मार्क्स तक सीट मिलने की चांसेस बनती है। वेस्ट बंगाल में भी लास्ट ईयर काफ़ी लो मार्क्स पे गया था, तो वेस्ट बंगाल में नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा वाली जो सीट्स है उसमें भी 200 नंबर या 180, 170 वाले बच्चे सीट ले सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट राउंड के अंदर। सेकंड राउंड में यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएंगे, और जस्ट क्वालिफाइड वाला कोई बच्चा है तो फिर वो NRI रूट ले सकता है। ऊपर अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में हमको पता है कि लाइक जो 12 लाख रुपए जो फीसेस के जो कॉलेज हैं वहाँ पे तो कट ऑफ 500 के अबव या लाइक 470, 480 तक रहने वाले हैं। उसके बाद एक 16 लाख वाला कॉलेज है ख्वाजा बंदा नवाज़, उसका कट ऑफ भी लाइक नियर अबाउट 400 प्लस ही रहने की चांसेस बनती हैं। उसके बाद जो 25 लाख वाला कॉलेज है, 22 लाख रुपये एनुअल ट्यूशन फीस वाला कॉलेज है, जैसे कि BGS ग्लोबल एसेट्रा मेडिकल कॉलेज हो गया, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब कॉलेज की भी कट ऑफ लाइक 290, 300 के आसपास खत्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे अदर कोटा है, NRI कोटा है, तो अदर कोटा में जो ट्यूशन फीस है वो 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख रुपीज़ की है। तो इस फीस के ऊपर जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने की चांसेस बन सकती है। प्लस ज़्यादातर कॉलेज ऐसे हैं जो अदर कोटा और NRI कोटा के अंदर डिस्काउंट भी दे सकते हैं, तो आप कर्नाटका का भी ऑप्शन लेके वहाँ के भी कॉलेज को ओपन लेके चल सकते हो। यानी सीट तो मिल रही है, लेकिन आपको टेक्निकल फैक्टर देखना पड़ रहा है कि अगर कोई स्टेट को अगर आपने टारगेट किया तो यू मस्ट नो कि आपके स्कोर पे वहाँ पे सीट मिलेगी, तो फर्स्ट राउंड का वहाँ पे बेनिफिट उठाना है। अदरवाइज़ फिर जो ये आई कोटा, अदर कोटा, NRI कोटा है, इन सबको आपको लेके आगे बढ़ के सीट लेनी है, ठीक है। और स्पेशली ऐसे स्टेट्स आपको देख के चलना है जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। जैसे राजस्थान सबसे कम स्कोर वाला स्टेट को सीट दे सकता है, बिहार में नीचे कट ऑफ जा सकता है, वेस्ट बंगाल में नीचे कट ऑफ जा सकता है। डीम्ड का पूरा फ़ायदा उठाया आप राउंड नंबर 1 के अंदर ही, राउंड नंबर 2 से उसके कट ऑफ ऊपर शूट हो जाएंगे। यही ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल से। अगर आप पैटर्न देखते हो काउंसलिंग का, जब से ये स्टूडेंट बढ़ा है, जब से 10 लाख से ऊपर बच्चा क्वालिफाइड होने लगा है नीट में, और हम देख पा रहे हैं कि जब से एक एक सीट के ऊपर 11-11, 12-12 बच्चा है, तब से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लोअर सेगमेंट को वाले, यानी कि नीचे वाले जो बॉटम साइड वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। लाइक इफ़ समबडी इज़ हैविंग द स्कोर लाइक 300 प्लस 350, 400, 450, उसको कोई इशू नहीं है, उसके पास आराम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जब पे मल्टीपल सीट मिल सकती है। लेकिन ये थोड़ी सी जुगत लगानी पड़ती है, थोड़ा सा नॉलेज माइंड लगाना पड़ता है, काउंसलिंग की टेक्निकलिटी को समझना पड़ता है, वो लोअर सेगमेंट वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है वो। लेकिन सीट सभी के लिए है। अब ज़्यादा बजट की इशू है, लाइक इफ समबडी इज़ नॉट कैपेबल, ये इतना आप फंड नहीं दे सकते हो और MBBS ही करना है, तब फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है, या तो आप रिपीट करके स्कोर को इम्प्रोवाइज़ करिए,
या फिर आप इंडिया छोड़ के बाहर के स्टेट जैसे नेपाल, रशिया एक्सेट्रा हो गया, उस तरफ आप मूव कर सकते हो। वरना इंडिया में ही रह के आपको करना है तो देन यू कैन स्विच योर कोर्स टू द लाइक डेंटल और BMS और BHMS। तो स्पेशली ये जो लोअर सेगमेंट वाले जो बच्चे थे, लाइक दोज हू आर टेलिंग कि सर मेरा स्कोर काफ़ी लो आ रहा है, क्वालिफाइड बिल्कुल हो जाऊंगा, मेरे लिए ऑप्शन बताइए क्या है, कहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए फ्रेंड। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और डिटेल में आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो गिवन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं इस नंबर्स पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग की सारी गाइडेंस दे सकते हो। बाकी आप हमारी वेबसाइट eduassess.com पे जाके विजिट करके इंडिया के सारे स्टेट के पिछले 5-6 साल की कट ऑफ, कॉलेज के नाम, राउंड टू राउंड कट ऑफ, रैंक्स, ये सब चीज़ें देख के अच्छे से काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़, थैंक यू।